जब हमें परेशानियां बढ़ी किडनी की, मुझे पता नहीं था कि किडनी भी किसे कहते हैं। गांव में पैदा हुए, गंगा किनारे पूरा जीवन व्यतीत हुआ, तो मुझे पता भी नहीं था। तो हमें नोचन होती है हमारे पेट में। तो बलराम भैया ब्रजवासी हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था और ना है, आज भी नहीं है। उसने कहा चलो बाबा, अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी दोनों किडनी तो फेल होने जा रही है। कहा ये क्या होता है? बोले वो अंग होते हैं जिनके फेल होने पर आदमी मर जाता है। अब हमारे दिमाग में बात बैठी। एकांत में आए, उस समय अचल विहार में रहते थे। एकांत में आए और बहुत रोना आया कि 11 वर्ष की अवस्था से भगवान ने निकाल दिया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य महावाक्य सन्यास के मार्ग से होते हुए वैष्णव मार्ग में लाए। अभी मुझे राधा रानी के मार्ग का तो कुछ भी अनुभव नहीं है। अभी तो मैं श्री जी के मार्ग में कदम रखा हूँ। मर गया, जीवन का लाभ नहीं मिला। अब मरना है, ये किडनी फेल हो, 1 रुपया नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। बहुत रोए और वो आर्त भाव प्रकट हुआ कि अब हृदय निर्मल तो था ही, साधना करते थे। आर्त भाव, एकांत में आर्त भाव से प्रभु मुझ गरीब से अब आपकी आराधना भी नहीं बन पाएगी। वही चमत्कार प्रकट हुआ। शाम का समय महारानी जी की कृपा हुई और उनका साधना मेरे लिए की जाती है ना, मैं कहती हूँ तू मेरा है। बस उस दिन से जैसे हमारे हृदय में बर्फ की सिल्ली रख ली गई हो। बस वो शब्द महारानी जी के साधना मेरे लिए की जाती है ना, और मैं कहती हूँ तू मेरा है। बस हृदय नाच पड़ा और उस दिन से शोक, चिंता, भय, दुख सब मिट गए। आज आप खुद देख लीजिए, लौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ से हम सुखी हैं। कोई पानी देने वाला नहीं था भाई, और आज आप देख रहे हो भीड़ ही भीड़ है हमारे संतों की। 1500 सब नौजवान संत भगवान सेवा में है श्री जी की। ये महारानी जी ने अस्पताल में लिख दिया जाए कि आपको जुकाम खांसी से, कैंसर से, किसी भी तरह से कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, फिर आप हमारे यहाँ एडमिट हो। उस अस्पताल को आप देखकर क्या कहोगे? हंसोगे कि नहीं हंसोगे? उस अस्पताल को देखकर हंसोगे ना, जहाँ पहले बोर्ड लिखा हो, न जुकाम होना चाहिए, न बुखार होना चाहिए, न कैंसर होना चाहिए, न किडनी फेल हो, मतलब कोई रोग ना हो, आइए सादर आप सब हमारे यहाँ भर्ती होइए। तो आप उस अस्पताल को देखकर क्या करेंगे? हंसेंगे नहीं? यार कैसा अस्पताल है जिसमें रोगों के लिए निषेध किया गया। भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन, भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन। रसिक जन अच्छे डॉक्टर, उनके उपदेश अच्छी औषधि। अगर हम जितेंद्रीय होकर, निष्काम होकर के भगवत प्रेम में मगन होकर तो वृंदावन में रहो, चाहे ऊसर भूमि में रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कामी नीच अधम, तो हमें जरूरत है वृंदावन की, कि वृंदावन के प्रभाव से जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। जिस जगह पर मरने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, रहने मात्र से सारे सद्गुण आ जाते। अरे भाई, अगर आप जितेंद्रीय है, मनोनिग्रही है, भगवत चिंतन परायण है, तो हम कह रहे हैं आप इस स्मशान में बैठ जाओ, ऊसर भूमि में बैठ जाओ, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझ जैसे अधमों को, जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ है, शरीर असत कर्मों में लगा हुआ है, सब त्याग कर वृंदावन का आश्रय लिया, तो वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी बात मान लीजिए। तो वो बात वहाँ पात्रता की है और ये बात यहाँ बच्चा की है, और दोनों बातें अपने आप में पूर्ण है, कोई संशय नहीं। हम चाहते नहीं हैं, पर पता नहीं कौन हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमसे ऐसा करवा लेता है। भूत सा आता है और वो करवा लेता है। इसी को वेग कहते हैं। काम वेग, क्रोध वेग, लोभ वेग, मोह वेग, ये सब वेग हैं। इन वेगों को झेलने की सामर्थ्य अध्यात्म में है, और अध्यात्म की चढ़ाई नाम जप से होती है। देखो, हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे पाप कर्म नहीं रुकते। आप सब लोग देखो, लाख कोशिश करते हो, जानते हो ये पाप है, फिर भी कर बैठते हो। नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं भोगना है, फिर भी कर बैठते हो। क्यों? जानकारी के साथ हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है, हमारे अंदर बल नहीं। हमारा मन हमको गिरा देता है, हमारा मन हमको परास्त कर देता है। यदि हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अगर हम भगवत चरणारविंद प्रदान करने वाले आचार्य की शरण में होकर नाम जप करें, गुरुदेव की शरण में होकर नाम जप करें, तो हम अपनी जानकारी का सही प्रयोग कर सकते हैं। हमको विकार, गंदी बातें गिरा नहीं पाएंगी। जी, सभी वक्तों को सुनते हैं तो महाराज जी हमारे अंदर भी चाहत उठती है कि हमारी भी कोई कथा करेगा कभी।
हे भगवान, ये देहाभिमान पिंड नहीं छोड़। तो महाराज जी कभी लोग हमारी भी बातें करें कि कितनी बड़ी भक्ता थी। अरे ऐसी बात मांगो कि कभी इन भक्तों के चरित्र श्रवण से मेरे भी हृदय में भक्ति जगे और मैं भगवान के लिए रोऊं, इन भक्तों के आचरण अपने जीवन में धारण करूं, भगवान के प्रति समर्पण करूं जैसा इन भक्तों का समर्पण है। क्या कभी किंचन मात्र मेरा भी प्रभु के प्रति समर्पण होगा? इस नाशवान शरीर का यश गाया जाए तो क्या इससे लाभ मिलता है? बड़ी वाहवाही है, 1 मिनट में सब रद्दी कागज मर गए, किस काम आई वाहवाही? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े वीर हुए, बड़े बड़े धर्म ध्वजी हुए, सब गए, कागजों में लिखे रह गए। ये काहे को मलिन वासना धारण करती हो? निर्मल वासना धारण करो। कभी क्या इन भक्तों की कृपा से मैं भी भगवान के भक्तों की श्रेणी में आऊंगी? कभी भगवान मुझे अपना मानेंगे? कभी मैं भगवान के लिए रोऊंगी? कभी भगवान के निरंतर चिंतन में डूबूंगी जैसे भक्तजन डूबे? तब तो बात समझ में आया, मेरा चरित्र गाया जाए ये तो थोड़ा हमें कम अच्छा लगा। इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। अपने को भक्त मानने वाला भक्त ही नहीं होता। जितने महान भक्त हुए सब अपने को अधम माना, और हम कहें कि हमारा भी कोई चरित्र गावे तब तो खुला देहाभिमान हो गया। इस देहाभिमान जब तक रहता है तब तक वो चरित्र गाने लायक नहीं रहता है। इस दरबार में दैन्य का आदर है, अभिमान का निरादर है। पहले भगवान से प्रार्थना करो कि आपका देह भाव नष्ट हो। ये गलत धारणा है, ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। कैसी तुम पूजा करते हो? एक दिन सिंहासन में बैठाला, दूसरे दिन पेड़ के नीचे रख दिए, तीसरे दिन नदी के किनारे फेंक दिए। तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो? क्या उनको भगवान मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो प्राणपन से उनकी आराधना करो, तो वहां भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। एक झोला है, अब उसमें गणेश जी छपे हैं, भगवान की छवि छपी है, भगवान का नाम लिखा है। साधारण सामान ला रहे हैं, उसी में जूता ला रहे हैं, उसी में सामान, और वो उसमें नारायण लिखा हुआ है, हरि लिखा हुआ है, ऐसे नामों से संबोधित, राधे श्याम लिखा हुआ है। ऐसे हमने कई पढ़े कि भगवान नाम लिखा। अरे यार, कम से कम सनातन धर्मावलंबी हो, महत अपराध होता है। ऐसी कंपनी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नरकगामी होते हैं। इसलिए बहुत होश में अपनी व्यापार की बिक्री के लिए भगवान की छवियों को मत छापिए, भगवान के नाम का सहयोग मत लीजिए। अंदर नाम जप कीजिए, बाहर व्यापार अपना जो सामग्री उसको यथोचित रूप से प्रकाशित कीजिए, लेकिन भगवान के सहारे नहीं कि उसमें भगवान का नाम छाप दिया। आप नाम छाप दिए, उसका सम्मान होगा। आपने रूप छाप दिया, उसका सम्मान होगा। लेकिन लोगों की बुद्धि केवल रुपए तक है, धर्म तक जा ही नहीं रही है कि ऐसे कैसे छाप दिया गया। महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि इससे मंगल होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम लिख दिया है। तो भगवान का नाम स्मरण करने से मंगल होता है। हम महत्व तो नहीं कर रहे, इसीलिए नाम जप नहीं चल पा रहा, इसीलिए हमारी भक्ति नहीं बढ़ पा रही, इसीलिए हम भगवान की केवल आरती करते कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। एक दृश्य महात्मा सौभरी को मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखने के कारण उनके मन में काम सुख की चाह प्रबल हुई और महाराजा धीराज मानधाता के यहाँ जाकर याचना की और 50 पुत्रियों से ब्याह किया। जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग कर देना चाहिए। चाहे वो पशु पक्षी मैथुन धर्म से युक्त हो तो देखना नहीं चाहिए। अगर एक बार दृष्टि जाए तो नमस्कार भगवत बुद्धि करके चल देना चाहिए। और ये मोबाइल आदि से तो बहुत ही बचने की जरूरत है। अगर संसारिकता देखोगे, नाना प्रकार के भोग विलास देखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर मन को बचाना है तो हमें वो सुनना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो देखना नहीं है जिससे हमारी वासना पुष्ट हो, हमें वो क्रिया नहीं करनी जिससे हमारी वासना पुष्ट हो। और भगवान का नाम जप करें, सत्संग करें, भगवान की लीला कथा सुने तो धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते कि 1-2 साल में, धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। और जैसे ही भगवान के मिलन की चाह प्रकट हुई, बस अब बात बन गई। भगवत विरह प्रकट होते ये भस्म हो जाता है और है कुछ नहीं, केवल चिंतन में सुख लगता है। काम का जैसे चिंतन करो ना तो सुख लगता है, और जब काम क्रीड़ा करो ना तो काल्पनिक है, उसमें कोई सुख नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर वही से ही, फिर वही नवीन वासना, फिर वही नवीन भोग, इस शरीर से नहीं उस शरीर से। ये पूरा जीवन हमको नष्ट कर देता है।